हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनिए और यह तिथि अपने मन में अंकित कर लीजिए। 2 अगस्त 2026। 2 अगस्त 2026 तक राहु का गोचर सतविसा नक्षत्र में रहेगा और सतविसा नक्षत्र स्वयं राहु का ही नक्षत्र है, अर्थात इसका प्रभाव तीव्र होगा, गहरा होगा और सीधा होगा। यह गोचर आपके लिए साधारण नहीं है, क्योंकि यह सक्रिय हो रहा है आपके खष्टम भाव में। खष्टम भाव क्या है? यह रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, प्रतियोगिता का भाव है, नौकरी, दैनिक कार्य, अनुशासन और संघर्ष का भाव है। इसका अर्थ स्पष्ट है, या तो 2026 में आप अपने शत्रुओं पर वज्र प्रहार करेंगे या अव्यवस्था और तनाव आपको थका देगा। ध्यान रखिए, संघर्षों की भट्टी में जो तपता है वही वीर है, वही विजय का सेहरा बांध सके जो इसके लिए गंभीर है। राहु और सतविसा का संगम। राहु क्या है? यह असामान्य रणनीति, सिस्टम को तोड़ना, प्रतिस्पर्धा में अलग रास्ता बनाना, भ्रम के भीतर से अवसर निकालना। और सतविसा का अर्थ है सत अर्थात 100, विसज अर्थात वैध, अर्थात 100 प्रकार के उपचार। समस्या आएगी लेकिन समाधान भी मिलेगा। रिसर्च, एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी, डेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन क्षेत्रों में यह आपके लिए ब्रेक थ्रू पीरियड है। राहु देख परीक्षा कड़ी, डोले चित्त अधीर, भैरव स्मरण जो कर लिया कट जाए हर पीर। चरण अनुसार अब इसका प्रभाव सुनिए। 29 मार्च 2026 तक तृतीय पद रहेगा, वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ओवरलोड की स्थिति बनेगी, मानसिक तनाव बन सकता है। यह समय टाइम मैनेजमेंट का है। अगर समय को साध लिया तो परिस्थिति आपके वश में होगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। संयम साधु साधना, फिर सब होगा जीत। 29 मार्च से 31 मई 2026 द्वितीय पद चलेगा। हेल्थ अलर्ट रहेगा, स्ट्रेस पीक पर है, डाइजेशन इश्यूज संभव हो सकते हैं, स्किन एलर्जी संभव हो सकती है, एंजाइटी संभव हो सकती है। इसके लिए योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, डाइट और रेस्ट का संतुलन रखिए। तन थके तो विश्राम दो, मन थके तो ध्यान। जीवन की इस दौड़ में संतुलन का पहचान बहुत जरूरी है। 31 मई से 2 अगस्त 2026 यह प्रथम पद है, यह विजय चरण है, यह शत्रु पर विजय, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, प्रमोशन के योग, कैरियर ब्रेक थ्रू है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। अति सर्वत्र वर्जित है, यदि अति आत्मविश्वास भी हानिकारक दे सकता है। नौकरी, प्रतियोगिता और शत्रु, प्रतियोगिता में जीत के योग हैं। लीगल डिस्प्यूट से राहत मिल सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स पर नियंत्रण मिल सकता है, लेकिन हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, बुद्धि बल से जीती। हर युद्ध मैदान में नहीं लड़ा जाता। जहां विवेक का दीप जले वहां अंधेरा हार। रण में वही विजय हुआ जिसने साधा सार। ऋण और वित्त, पुराना ऋण चुकाने का अवसर मिल सकता है। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर का मौका मिल सकता है। डिसिप्लिन सेविंग से मजबूती बढ़ेगी, लेकिन इंपल्सिव लोन से बचिए। क्रेडिट कार्ड मिसयूज से बचिए। बूंद बूंद से घड़ा भरे, संयम रखो साथ, फिजूल खर्च छोड़ दो, खुले सफलता पथ हाथ। रिश्तों के बारे में बात करें। काम का तनाव रिश्तों पर प्रभाव डाल सकता है। छोटी छोटी बातें, इनकी आलोचना मत कीजिए। परफेक्शन की अपेक्षा कम कीजिए। संवाद में अपने थोड़ा सॉफ्टनेस रखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। शिक्षा और परीक्षा के बारे में बात यह है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिल सकती है। मैथ, डेटा साइंस और रिसर्च में मजबूती आएगी, लेकिन ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट से आपको बचना होगा। संदेहों की धूल में मत खो देना राह, विश्वासों के दीप से जगमग होगी चाह। राहु कब बिगड़ता है? जब अनुशासन टूटता है, जब ओवर वर्क होगा पर प्लानिंग नहीं होगी, जब परफेक्शन ऑब्सेशन में अनावश्यक संघर्ष होगा, जब आत्म आलोचना अत्यधिक होगी। राहु आपको कब उठाएगा? जब जीवन में अनुशासन होगा, जब स्मार्ट स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे, जब आप हेल्थ रूटीन मजबूत रखेंगे, जब आप धैर्य रखेंगे। धैर्य धर्म का मूल है, संयम जीवन शान। जो इन दोनों को साध ले वही बने महान। उपाय इसके लिए यह है कि आप ओम ब्राम ब्रीम रौ शम राहवे नमः 108 बार इसका पाठ कीजिए, या ओम राम राहवे नमः इसका 108 बार पाठ कीजिए। शनिवार को काले तिल का दान कीजिए। रोगियों की सेवा कीजिए। विशेषकर जो लोग नेत्रहीन हैं या दिव्यांगजन हैं, उनकी अवश्य मदद करें। डेली रूटीन बढ़िया फिक्स कीजिए। डिजिटल डिटॉक्स कीजिए।
अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कन्या राशि वालों पर प्रभाव समान नहीं होगा। असली परिणाम जो है वह आपकी जन्म कुंडली तय करती है। आपकी महादशा क्या है, जन्म का राहु किस स्थिति में, अष्टम भाव का स्वामी कैसा है, ये जाने बिना बड़ा निर्णय मत लीजिए। अपनी व्यक्तिगत कुंडली अवश्य बनवाइए, पूरा विश्लेषण कराइए और दशा और गोचर का मिलान कराइए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए या मैसेज करिए। देश विदेश में कहीं से भी हो आप हमसे जुड़ सकते हैं। विशेष सूचना यह है कि आने वाले शनिवार को राहु शांति और काल भैरव कृपा हेतु एक विशेष हवन का आयोजन किया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके नाम से आहुति दी जाए तो आपके रोग, ऋण और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी और इसके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। तो समय रहते संपर्क कीजिए, अपना नाम और विवरण भेजिए। आपके नाम और विवरण के अनुसार आहुति विधिवत सम्मिलित की जाएगी। विस्तर जब खूंकार उठे, साधो मंत्र की ढाल, भैरव कृपा से शांत हो, कट जाए हर जाल। अंतिम निष्कर्ष यह है कन्या राशि वालों, यह गोचर है विजय थ्रू डिसिप्लिन। यदि अनुशासन अपनाएंगे तो 2026 आपको विजेता बना सकता है। यदि अव्यवस्था में रहेंगे तो तनाव बढ़ सकता है। महादेव और काल भैरव की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। फिलहाल अनुमति दीजिए। जय श्री काल भैरव।